गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले कहां तक बता दिए थे? वायुमंडल खत्म। चलिएगा अपनी। देखिए बाबू, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की जो परत है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आग को फैलने नहीं देती है और ऑक्सीजन आग लगा देती है। आग लगाने वाली गैस किसे कहते हैं? आग बुझाने वाली गैस CO2। आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया बाबू पृथ्वी। कल हम ओवरव्यू बता दिए थे, आज आपको कंप्लीट बताते हैं। क्षोभ मंडल जो है वो कितना किलोमीटर है? 8 से 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर 8 से लेकर 14 किलोमीटर तक है। इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटना होंगी कहाँ होंगे? मौसम संबंधी घटना परिवर्तन मंडल, मौसम संबंधी घटना डेल्टा मतलब परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल। बादल, जितने भी पक्षी हैं, जीव जंतु, मानव के लिए सबसे जरूरी है क्षोभ मंडल। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका है? क्षोभ मंडल। सबसे भारी कौन है? सबसे भारी तभी ना नीचे आ गया है। सबसे ज्यादा घनत्व तो क्षोभ मंडल। ये सब चीज किसका है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। हमेशा मौसम देखते होंगे बदलते रहता है क्षोभ मंडल। इतना सारा याद कैसे रखेंगे? बस पृथ्वी याद रखो। ऐसे कटोरा बनाना है को पृथ्वी खत्म। टेंशन क्या लेना है? जितना समझ में है उतने पढ़ो, उतने लायक नौकरी मिलेगा। अगर आप अच्छा जॉब चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आप अपने बकलोल कहेंगे, बकलोल लायक कोनो नौकरी है तो मिल जाएगा कोनो बकलोल लायक, समझ आएगा? पीछे जल्लाद पड़ता है, समझ में आएगी नहीं? जल्लाद एकदम टारगेट लिया है चौपट करने का। एकदम चौपट ऐसा करना है गांव में कोहराम मच जाए एकदम। बाप रे बाप, गांव में सांड घुस गई रे। समझ में आ गया कि ना? एकदम। और हम लोग पहले से वहां बैनर पोस्टर लगा के रखेंगे, जल्लाद आ रहा है, हा? स्वागत करो। आगे बढ़े। देखिए बाबू ध्यान से समझिए। क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आएगी। टेम्परेचर में क्या आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। फिर समतापमान में टेम्परेचर सेम हो जाएगा। आप एक मंडल को छोड़कर दूसरे मंडल में जाना इतना इजी नहीं रहता है। गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंडी के दिन में घट जाती है। यानी टेम्परेचर गर्म होकर हवाएं पतला होकर ऊपर उठ जाती हैं। इसका मतलब विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा। और ध्रुवों पे ठंड होती है इसलिए वहां की ऊंचाई कम। ठंड से ही रिलेटेड होता है यहाँ पर। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर वगैरह कहाँ जाता है? क्षोभ, क्योंकि हेलीकॉप्टर हवाओं को काटता है, उन्हें नीचे ढकेलता है, उसके दम पर वो उड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा मतलब हवा काट देगा तो मतलब हवा रहना चाहिए ना, ऊपर जाएंगे तो हवा बहुत ही कम हो जाते हैं सब, तो काटने लायक हवा रहता ही नहीं है, जिस वजह से नहीं काट। देखते हैं ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं तो बहुत ज्यादा हवा मारते रहता है, फिर उसको बैटरी चेंज हो जाती है, दूसरा लगाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि बड़ा ड्रोन काहे नहीं लगा देंगे? बड़ा ड्रोन लगाएंगे सबका मेकअप खराब करके चल जाएगा, वो पूरा उड़ा देगा, मार के गर्दा उड़दा, पूरा नीचे का धूरा मोद दिया दुल्हन के मुंह पे, जा ड्रोन हो गए। समझ में गया? अब वो का दिमाग झनकेगा तो धके ड्रोनवा पकड़ के 3 घंटा से मेकअप कैले रहे मार। तो हवा रहना चाहिए काटने के लिए। समझ में आ गई नहीं गया? अभी ना कि आतंकवादी मारने वाला ड्रोन बियाह में लेके घुस।
इसके जब आप क्रॉस करते हैं ना किसी भी मंडल को, तो वहां एक पतली सी परत होती है लगभग 1.5 किलोमीटर की, लगभग 1.5 किलोमीटर की एक ऐसी परत होती है जो दोनों को ट्रांजिट यानी एक से दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। तो यहां पर ना बड़ा दिक्कत आता है, ना यहाँ क्षोभ मंडल की तरह बिहेव होता है, ना समताप मंडल की तरह, बड़ा उटपटांग होता है। तो पायलट को सख्त निर्देश होता है कि जैसे तुम जहाज लेके कहाँ जाना, ऊपर, तो जाते रहना इसे यहाँ पर, और जैसे तुम यहाँ पे क्रॉस करना, इंजन पावर को बढ़ा देना। तो यहाँ पायलट इंजन पावर को क्या करता है, बढ़ा देते। तो आप जब जहाज में बैठिएगा ना, तो जब इसको इंजन पावर बढ़ाएगा तो आपको फील होगा कि कुछ ज्यादा ही दम लगा रहा है, और जहाज ऐसे ऐसे करने लगेगी यहाँ पर, धर 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 इसे यहाँ पर। और उसके बाद जैसे इस पे जाएगा आपको एक ऐसा लगेगा जी तुरी का पूरा शांत हो गया, बादल, पूरा बादल नीचे, ऊपर एक को बादल नहीं, पूरा नीला, समझ जाइए कहाँ आ गए हैं। और उसके बाद जहाज क्या हो जाएगा, सीधा, जहाज सीधा हो जाएगा तो अंदर की लाइट जला दी जाएगी, अंदर की लाइट जला दो। अब हम स्वादिष्ट जलपान आपको परोसेंगे जिसका पैसा आप कैश दे सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, उसमें थोड़ा सा महंगा लगता है, महंगा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आपको उतना ऊपर पहुंचा रहा है। तनी जोमेटो से ऑर्डर कीजिए ना कि जहाज में बैठल ले आओ। ले जाएगा वहां पे, तो सा पैसे ज्यादा लग। तो ये सीमा को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे मोटे जहाज क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जो छोटे मोटे जहाज होते हैं ना, क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं सब। टर्बो प्रोपो होता है ना, जिसका पंखिया बाहर घूमते रहता है। दो टाइप के जहाज होते हैं, टर्बोफैन, जिसे आप देख दे एगो का पंखिया बाहर निकल रहता है, वो इसी में घूमता है क्षोभ मंडल में, ऊपर नहीं जाता, क्रॉसे नहीं कर पाता है। आगे बढ़ जाए, ये कहाँ गया जी, क्षोभ मंडल में ये हड्डी खोपड़ी आ गया, इतना मेहनत से लिखे थे, ओ माय गॉड हो गया। ये प्रीति अब ना लिखेंगे इतना। ये क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपरी जो 1.5 किलोमीटर भाग होता है इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षोभ, यहाँ क्षोभ मंडल खत्म हो रहा होता है, ट्रोपोपास कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा कहेंगे। कितने किलोमीटर की दूरी को, 1.5 किलोमीटर को जहाज के लिए पार करना 1 मिनट का काम रहता है, ऐसे पार कर जाए, ऐसे 1.5 किलोमीटर तो कुछ ही सेकंड में पार कर जाएगा। 1.5 सेकंड ऐसे पार करने के लिए 3 मिनट, 3 सेकंड बहुत है उसके लिए, 3 सेकंड में 1.5 किलोमीटर आराम से पार कर रहा है, 3 से 4 सेकंड। बट ऐसे 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लाइंबिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कौन सा हो गया, क्षोभ सीमा। हर मंडल के ऊपर उस मंडल की सीमा है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा, मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा, आयन मंडल के ऊपर आयन, बहिर्मंडल के ऊपर कोई सीमा नहीं, बहिर्मंडल के ऊपर कोई सीमा नहीं। बताइए, इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है, गिरावट आती है। इसके ऊपर वाला ये बोलिए समताप में। बताइए, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ये कौन सा है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ये 8 से लेके 14 किलोमीटर, आइए 50 किलोमीटर, कितना, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। वायुयान किसमें चलाए जाते हैं, समताप। O3 यानी ओजोन किसमें पाए जाते हैं, ओजोन जो होता है पूरे समताप मंडल में नहीं पाया जाता है। समताप मंडल के निचला भाग में ओजोन नहीं है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन पाया जाता है। यह लगभग 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, यानी समताप मंडल के बीच वाले भाग में। समताप मंडल के एकदम ऊपर भी नहीं, समताप मंडल के एकदम नीचे भी नहीं। आप देखिए ना, 14 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल ही है, तो 14 के बाद है ना ये शुरू होता है। तो ये 50 किलोमीटर हम कहां से नापे हैं, जमीन से। हवा में नापने के लिए रुकेंगे कहां से, तो कहां से नापा गया है, जमीन से। इस 50 में से 14 आपको घटाना पड़ेगा, किसका, क्षोभ मंडल का। तो एक्चुअल में ये शुरू कितना से होता है, 16 किलोमीटर से, और जाएंगे कहां तक, 30। तो क्या मिल जाएगा आपको, ओजोन। क्या मिल जाएगा, ओजोन लेयर। परावैंगनिक किरणों से रक्षा कौन करेगा, हाँ, ओजोन लेयर। मशीन होती है पता करने के लिए, कह रहा है कि कैसे ऊंचाइयां नापेंगे, अल्टीमीटर। एल्टीट्यूड नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, अल्टीट्यूड नापने के लिए
अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब तो रेडियो वेव का भी यूज कर सकते हैं, बट वो ज्यादा दूर तक नहीं कर पाता। जब नीचे उड़ रहे होते हैं तब आपको क्या यूज करना पड़ता है, रेडियो वेव। रेडियो वेव टकराएगी, बता देगी कितना ऊंचाई पर है। लेकिन जब बहुत हाइट पे चले जाते हैं तो किसका प्रयोग करना होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग करना होता है। बताइए क्या समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर क्या रहता है, सेम, समान रहता है। टेम्परेचर क्या रहेगा, समान, एक समान टेम्परेचर रहेगा। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहेंगे, हाँ, समताप सीमा। कौन सी सीमा, समताप सीमा। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर -40 के आसपास हो जाता है। कितना हो जाता है, -30-40 हो जाता है, माइनस में चल जाता है टेम्परेचर। तो जो जहाज है उसके बाहर का टेम्परेचर माइनस में रहता है। यहाँ पर इतना नॉर्मल मत, तो इतनी तेज भाग रही होती है कि वहां पे बर्फ जमने का टाइम ही नहीं मिलता है उसके ऊपर। बहुत तेज होती है जहाज की रफ्तार। अगर अगल बगल से दूसरी जाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तब समझ में आएगा सोचा कितना तेज गया है वहां पे। हालांकि एक जहाज से दूसरे जहाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा जाता है। कई बार जहाजें टकरा गई हैं। इंडिया में टकराई थी चरकी दादरी, दिल्ली में एक जगह है, वहां पे कजाक एयरलाइन और सऊदी एयरलाइन आपस में टकरा गई थी, जिसका रीजन था कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट को अंग्रेजी नहीं आता था। वो बैलवा डिक्शनरी से कन्वर्ट करके पढ़ता था। अंग्रेजी अभी नहीं करेगा तो कौन सी बतियाएंगे आप एटीसी से। वहां तो इंग्लिश जरूरी है ना। अब पता चला आप जा रहे हैं जापान के ऊपर से, कहें हम शुद्ध हिंदी खड़ी बोली जानते हैं, तो जाइए, आप कहां जाएंगे ये हम नहीं जानते हैं। वहां एटलीस्ट आपको भाषा एक तो पता करनी पड़ेगी ना। कुछ भी कहिए, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर इतना शासन किया कि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, सब कुछ थोप दिया। सब का सब क्या कर दिया, सब थोप दिया सब। और आपकी मजबूरी बन गई है, आपकी मजबूरी बन गई है उसको यूज करना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू, समताप मंडल। समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा, समान रहेगा, जबकि वहां होते होते ही वो घट चुका है। क्षोभ मंडल में ही ऊपर जाने में टेम्परेचर इतना घट गया है, -30 से -40, कि यहाँ पे -30 रहेगा तो माइनस से 30 रहेगा, -40 रहेगा तो माइनस, कांस्टेंट बना रहेगा यहाँ पर। और जैसे इसके ऊपर जाएंगे कहां पे, मध्य मंडल, सबसे ठंडा मंडल, -60-70 चल जाता है किसमें, मध्य मंडल। माइनस में चला जाए कहां पे, मध्य मंडल में। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, मध्य सीमा। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, मध्य सीमा क्या कहलाएगा, ये मध्य सीमा। मीजोपाज क्या कहेंगे, मीजोपाज। इसे ट्रोपोप्लाज, स्टेटोप्लाज और मीजोपाज। मध्य मंडल को क्या कहेंगे, मध्य मंडल। ये कौन सा हो गया, मध्य मंडल। अंग्रेजी में मीजो स्फीयर। सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मीजो स्फीयर होता है। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, आयन मंडल। क्या पाया जाएगा, आयन मंडल, आइनो स्फीयर। कौन सा मंडल है ये क्या हो गया, आइनोपाज। क्या हो गया, आइनोपाज। कितना किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ये वाला 1.5 समझता है, 1.5, 1.5 उसी को क्या कहते हैं, 1.5। सब समझता है, सब नखरा करता है सब। ये क्या होता है, समझ में गया। ये कौन सा मंडल हो गया, आयन मंडल, आइनो स्फीयर। आइनो स्फीयर को आयन मंडल दोनों कहा जाता है। ये सबसे जरूरी मंडल है। देखिए क्षोभ मंडल के बाद अगर कोई जरूरी है तो आयन मंडल। क्षोभ मंडल के बाद बताइए उल्का कहां आता है, अरोरा, हाँ, आयन मंडल में। समझ में गया। तो ये दो चीज पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक है, ये इसको बचाता है। बताइए स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट, सैटेलाइट। बताइए रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, आयन मंडल। यानी पृथ्वी पर जितना भी रेडियो वे पायलट बतिया रहे हैं लोग, किसके वजह से, पायलट कहां रहता है, यहां पे कोई पायलट है, यहाँ पे, यहाँ रेडियो एटीसी ने टावर भेजा यहाँ पर, तो ये सीधे कहां गया। अगर यहाँ बच भी गया तो कहां चल जाएगा, फिर क्या आएगा, टकरा के आएगा। अगर रेडियो तरंगों को चाहिए कि इसे बाहर चले जाए तो फिर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वायुयान के लिए समताप मंडल। आयन मंडल में कई लेयर होते हैं। आयन मंडल में कई लेयर, ए बी डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ,
ये कहने के लिए देखिए, डी लेयर बहुत कम फ्रीक्वेंसी की तरंगों को लौटाती है, ई लेयर मीडियम लेवल को लौटाती है, एफ लेयर हाई लेवल को लौटा देती है। तो इसमें क्या याद रखना है, डी ई एफ। तो रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो जो छोटी रेडियो वेव है किससे टकरा जाते हैं, डी, बड़ी वाली ई से, सबसे बड़ी मोटी वाली कौन तरंग होती है? तुम लोग नहीं सुधरती, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है? बकलोल है। इधर ध्यान दो जी, दूटों को कहीं उधर कहीं उधर इधर उधर कहीं खपा देना नहीं, बोलो सबको डिस्टर्ब होता, ठीक है? जहां देखना उधर कहीं, हाँ हाँ उधर कोई बताओ, कोई है एकदम तो पूछ काज दे इधर। उसके बाद भी हल्ला नहीं कम करेगी तो उधर बैठा देंगे। चलिए ध्यान देते लड़का सब में इतना कोई हल्ला करने का दूसरा का मौके नहीं देगा। जहां चोट जाए करेगा तो कौन सी बोलो तो चल फरिया लेते तो चल लड़का खुद ठीक कर देता है सब। चलिए ध्यान से देखिए, डी तरंगे जो होती हैं वो छोटी, ई तरंगे जो होती है मीडियम, और एफ तरंगे हाई, बहुत हाई तरंगों को क्या कर देती है, लौटा देती है। किसी को कोई दिक्कत? क्या चीज? देखिए ये 1.5 किलोमीटर का क्यों होता है? देखिए कोई भी चीज जब खत्म होता है, जब भी कोई चीज खत्म होता है तो उसका शुरुआती दौर थोड़ा, जब यहां ऊपर जाते जाते क्षोभ मंडल खत्म होगा, जैसे यहां क्षोभ मंडल कंप्लीट खत्म हो गया, लेकिन उसके कुछ गुण तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और जो समताप मंडल है वो कंप्लीटली यहां से थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा कि नहीं, तो उसी को कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। जैसे आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे तो अप्रैल में एग्जाम हो जाता होगा क्लास 8 का, और आप क्लास अप्रैल में ही आप चल गए क्लास 9 में, लेकिन भूल ही जाइएगा जुलाई में। बीच में कभी समर वेकेशन, ये वो, आदमी खुदे को नहीं एडजस्ट कर पाता है कि मतलब 8 में है कि 9 में है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। जैसे आप जनवरी के महीना में देखिएगा, तो जैसे अब जनवरी 2024 आने वाला है कि 23 आने वाला, तो आप देखिएगा जनवरी के शुरुआती एक हफ्ता में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा 22 है कि 23 है। धीरे धीरे ट्रांजिशन का टाइम होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ट्रांजिशन में। यह ट्रांजिशन जो होता है यहाँ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस को क्या कर देता है, ट्रेवल कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? न्यूक्लियर बम किस मंडल में फोड़ा जाता है? हिया किसके लिए फोड़ेगा तुम? ये बताओ। यहाँ जितने भी खतरनाक हथियार वगैरह सब कहां जुड़े हैं? क्षोभ मंडल। मतलब तुम क्या सोच रहे हो, समताप मंडल में किसको मारेगा परमाणु बम से? पायलट को। भाग जाएगा पायलट वहां से, 900 की स्पीड में भागता है जहाज, 900 की स्पीड में पायलट वहां से जहाज से भागता है। जो नॉर्मल जहाज होते हैं एविएशन वाले बहुत तेज स्पीड में रहते हैं सब। आपके बगल में 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आएगा कि नहीं? नॉर्मल लड़का 60 की स्पीड में चलाता है जब तक लड़की ना देख ले। लड़की देखने के बाद वो सोचता है समताप मंडल में लेके चल जाए यार, अड्ढा हो जाता है। लड़की सब कोई सब थोड़ी ना, उसको बकलोल टाइप का लड़का चाहिए, आराम से मोटरसाइकिल से। समझ में आएगा कि नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। आयन मंडल समझ में आ गया कि नहीं? आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ना चालू, और बहिर्मंडल में तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो ये कौन है? एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल कौन सा मंडल? एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, याद रहेगा ना? ध्यान दीजिए, पहला जो मंडल था ये यहां टेम्परेचर में गिरावट आई थी, इसमें टेम्परेचर में गिरावट, यहां टेम्परेचर 1 हो गया, यहां एकदम घट गया, और यहां से बढ़ना चालू किया। तो टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है आयन मंडल, और उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो ये दोनों टेम्परेचर बढ़ते हैं, इसलिए इसे ताप मंडल भी कहते हैं। कौन सा मंडल? अंग्रेजी में थर्मोस्फीयर। कौन सा? थर्मो। तो किन दो मंडलों को थर्मोस्फीयर कहते हैं? आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इन दोनों को कॉमन रूप से ऐसा कहा जाता है। रेडियो तरंगे किस मंडल में? उस आयन मंडल में एक बहुत खतरनाक तरंग पाया जाता है, कॉस्मिक वेव। कौन सा वेव? कॉस्मिक वेव से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई वेव नहीं है। गामा रेज सबसे तगड़ी है ना, शरीर में सबसे गहराई तक कौन जाती है? गामा। उससे वहां पाया जाता है कॉस्मिक वेव, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, भेद देता है भेदन क्षमता से। इसलिए समझिए कोई भी उल्का पिंड आता है कहां छेदा के खत्म हो जाता है? आयन में। इतना रगड़ में उतना दम नहीं होता है, उसमें क्या पाया जाता है? कॉस्मिक वेव। अब आप ही बताइए, आप गामा रेज के बीच में से जाइए, आपको टॉर्च जला दे गामा रेज का, आपका आर पार हो जाएंगे आप? यहाँ पे कहेंगे आर पार हो गया, यहाँ पर छेद के इस पार से उस पार चले। कोनो एक मूवी आयरन मैन, लोहा का आदमी, उसमें दिलवे में छेद हो जाता है एक तो वो मशीन का दिल लगाता है। ये अंग्रेजवा इसने फिल्में बनाएगा सब। देखिए वो दिखाता है कि वो लोग कितना आगे सोच रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो डिपेंड करता है। मूवी जो होती है ना, समाज का एक झलक होती है, दिखाता है कि हमारी मेंटेलिटी अब कहां जा रही है। वो अंतरिक्ष की लड़ाई में जा रहे हैं, अवतार मूवी बना रहे हैं। हम लोग क्या अभी देखिए ब्रह्मास्त्र कोई मूवी आई ऐसे करके सुन ऐसे, तो मूवी को और अपने यहाँ भी है, यहाँ पे अंडा खरीद लो, पुदीना ले लो। समझ में आ गया कि नहीं? गाना एक से एक आएगा। एगो कूड़ा बीने वाला हमरा देखा था, ऐसा ऐसा भोजपुरी में कुछ होगा दो। जब जिस दिन आप पहला गाना लगाएगा भोजपुरी का, पहले अपने ऑटोमेटिक अपने नाम के आगे सुपरस्टार जोड़ लेगा, ऑटोमेटिक जोड़ लेगा वो। ना उसको संधि विच्छेद ध्यान है, ना कुछ चालू। तो इससे थोड़ा सा हम लोग के बिहार की छवि खराब होती है। आप देखिए हर रीजनल गाने जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा कमोबेश स्टैंडर्ड उतना थोड़ा सा कम हो ही जाता है। बट आप पंजाबी गाना को देखिए, और पूरा भयानक आगे निकल गया सब पंजाबी गाना। हरियाणवी भी जा रहा है। और हमारे यहाँ आगे बढ़े, बोलिए। उल्का लिख दिए कि उल्टा लिख दिए हैं? हाँ वही उल्का समझो, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, उल्का उल्का हो गया। ठीक है, उल्का पिंड कहाँ आते हैं? आप समझ में आया क्यों उल्का पिंड छेदा जाते हैं सब? कौन किरणों के वजह से? कश्मीर। उससे बचना बहुत जरूरी है। कश्मीर ना ब्लास्ट करके छेद देगा। कल्पना चावला का विमान जो था वो वापस आ गया था, लेकिन आयन मंडल में क्या हो गया? स्क्रैच कर गया। क्योंकि जो विमान उड़ा था ना, उसी समय एक इंसुलेटर का पार्ट नीचे गिरा और हल्का सा स्क्रैच लग गया। तो बाहर जो कार्बन फाइबर की मेटल होती है, जो कॉस्मिक वेव और घर्षण को झेल सकती है, उसमें हल्का सा स्क्रैच लगा था। हल्का सा स्क्रैच लगा था, वहीं से वो फटना चालू हुआ और इतनी हाई स्पीड में थी कि काम खत्म हो गया, तुरंत वहां पे खत्म हो गया। आगे बढ़ जा। भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग भी तो रहता है। हम क्या बोले आपको, भोजपुरी गाना से कोई ऐतराज किसी को नहीं हो सकता। उसमें जो आप उल्टा सीधा कुछ बोल बाल देता है, उससे ना दिक्कत होता है जी। भोजपुरी भाषा खराब थोड़ी है। आगे देखें, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सबसे नजदीक की परत, आगे बढ़े। थर्मोस्फीयर हो गया। यहाँ पर बताइए ऊंचाई अगर देखते हैं, ये सब बीच वाला मिटा ही देते हैं। ये सब, ये तो सबसे क्या होता है? ठंडा होता है। इधर लिख ही देते हैं, ठंडा होता है। बताइए ये कितना होता है? 14 किलोमीटर, ये 50, ये 80, ये 640, 10,000। कहाँ होता है? 10,000। अंतरिक्ष कहां से चालू हो जाता है? 100 किलोमीटर। अंतरिक्ष 100 किलोमीटर, यानी अंतरिक्ष आयन मंडल के ही अंदर आएगा। किसमें आएगा? आयन। मध्य मंडल में कैसे आएगा? किसमें आएगा? आयन मंडल। किसमें आएगा? आयन मंडल में। समझ में आ गया? अंतरिक्ष इसमें आएगा, आयन मंडल। यहां 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा पाई जाती है जिसे हम कार्बन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन लाइन कहते हैं। यह कार्बन लाइन जो होता है, यही अंतरिक्ष की सीमा होती है। अब समस्या यह है कि देखिए, कार्बन लाइन हम लोग मानते हैं 100 किलोमीटर, कोई देश मानता है 80 किलोमीटर, कौन मानता है 90 किलोमीटर। कोई फिक्स नहीं है इस पे।
तो अमूमन कार्बन लाइन कितना माना जाता है? नियम समझिए, ध्यान से देखो भाई, इधर कार्बन लाइन के ऊपर का एरिया अंतरिक्ष होता है, वहां किसी की कोई रोक टोक नहीं है। कार्बन लाइन के नीचे अगर आप घूम रहे हैं ना, तो उस देश का अधिकार है। जैसे मान के चलिए इसके नीचे कोई देश है, भूटान, कौन देश है? भूटान। तो इसके यहां से, भूटान से लेके और ऊपर कार्बन लाइन तक किसका अधिकार है? भूटान का। वो उसका एयर स्पेस कहलाएगा। इसके ऊपर से जाइएगा तो भूटान का एयर स्पेस नहीं, फिर आप स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेस। अब ध्यान समझिए इसमें दिक्कत क्या है। कार्बन लाइन के नीचे उस एरिया का एयर स्पेस कहलाता है। तो अगर आप किसी भी देश के एयर स्पेस को पार कर रहे हैं तो उस देश से आपको परमिशन लेना पड़ता है। अगर आप परमिशन नहीं लिए हैं तो देश आपको मिसाइल से मार के गिरा सकता है। क्या कर सकता है? गिरा सकता है। अब भारत कार्बन लाइन मानता है 100 किलोमीटर, और जा रहा है कहां पे से? 100 किलोमीटर से। कहां से? 100 किलो। तो कोई तो दिक्कत नहीं है यहां पर। अब कई दो देश ऐसा मानता है सब कार्बन लाइन, जैसे अमेरिका का कहना है कि कई देश है सब 80 किलोमीटर पे। अमेरिका कितना मांग रहा है? 80 किलोमीटर। तो अमेरिका कहां पे उड़ेगा? 80 किलोमीटर पे। अब ओकरा लगेगा कि हम तो स्पेस में उड़ रहे हैं, लेकिन भारत के हिसाब से वो कार्बन लाइन के नीचे उड़ रहा है। अब हम लोग से वो परमिशन लेगा नहीं, तो हम लोग मार के गिरा देंगे। बड़ी झमेला है सोच रहा। वो अलग बात है कि इतनी ऊंचाई पर कोई जहाज 30 किलोमीटर के ऊपर जाती नहीं है, उतना हाइट पे जाएगी क्या? लेकिन एक विवाद का कारण हो सकता है कि हम 80 पे घूम रहे हैं, कर रहे हैं ना, यही तो कार्बन लाइन है, और अगला देश जो है जिसके ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से उस 100 मानता है, तो नीचे वाले को हम 80 को क्या मानेगा? अपना एयर स्पेस। वार्निंग देगा, लौट जाओ यहां से, नहीं जाएंगे ना, मार देगा। जा, 2 जहाज जाएंगे सब, मार देंगे सब। कभी भी इंटरसेप्शन के लिए 2 जहाज जाते हैं, 2 जहाज जाएंगे इंटरसेप्ट करने के लिए। साइड से सबसे पहले क्या करेंगे? लगा देंगे जहाज को। वायरलेस पे बोलेंगे सब कि रे बकलोलवा जिंदा है कि मर गया, क्या दिक्कत है तोरा, इधर क्या चल आया? तो जवाब देगा। अगर जवाब नहीं देगा तो ऐसे ऐसे अपना जहाज को सिग्नल देते हैं सब, रे बकलोलवा देख ले इधर। नहीं देंगे तो मिसाइल लॉक कर देगा। एक ठो रहेगा पीछे, एक ठो उसके साइड में, यहाँ पे मार देगा मिसाइल, धाए से गिर जाएंगे आप। क्योंकि जहाज का पायलट को अगर कुछ हो गया तो जहाज को रास्ते में ही गिरा दिया जाता है। ये कंफर्म कर लिया जाए कि अब इस जहाज को उड़ाने वाला कोई नहीं है, तो रास्ते में गिरा दिया जाता है। पता चला कोनो शहर के बीचवा में घुस जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ था? जहाज तो कहीं भी किया था, बिल्डिंगों में लेके घुस गया। यहाँ पर समझ में आ गई नहीं क्या? तो कार्बन लाइन कितने किलोमीटर पे? फिर मत भाग जाए यहां से, यहां ही रहने देते। कार्बन लाइन अंतरिक्ष किसके ऊपर होता है? कार्बन लाइन के ऊपर। इलॉन मस्क के सैटेलाइट आयन मंडल में, इलॉन मस्क के सैटेलाइट, इलॉन मस्क ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया इस दुनिया में। पूरे अंतरिक्ष में कचरा फैला के रख दिया। ये अंग्रेज इतने मतलब है, जो करेंगे सर अपना करेगा सर, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर अमेरिका जो था इतना बड़ा चोटा था। रूस की लड़ाई जब हो रही थी तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक कहा कि सिग्नल भेजने में दिक्कत हो रहा है, एक काम कीजिए, अंतरिक्ष में ना तांबा के छोटे छोटे कॉपर के कांटी बिछा दीजिए पूरे अंतरिक्ष में, कांटी, जिससे सिग्नल चला जाएगा। उस पूरे अंतरिक्ष में छोटी छोटी सुई बिछा दिया। पूरा प्रदूषण अभी तक वो कहीं कहीं मिलता है। इलॉन मस्क जो है पूरा अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रहा है, छोड़ पैसा कोई नहीं बोल रहा है। आप तो नहीं बोलिए तो ये ऐसे अपने अमेरिका अफगानिस्तान में घुस के मारा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग नक्सलाइटों को मारते हैं तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। छोटा कहीं का, तुम अफगानिस्तान में आरती उतार रहा था, समझ में आ गया नहीं क्या? हमको लोग कहते हैं कि आप थोड़ा उग्र भाषा बोल देते हैं। नहीं बोलते हैं हम वही भाषा बोलते हैं जिस भाषा में लोगों को समझ में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माई एटीट्यूड, लोग कहते हैं ना एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? नहीं, माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन फ्रंट ऑफ मी। जो मेरे सामने खड़ा है उसी के हिसाब से हमारा एटीट्यूड भी है। बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छे से बात करेंगे। छोटा बच्चा रहेगा, बढ़िया से बात करेंगे। ऐठेगा, ऐठ जाएंगे। देर ऐठेगा, तूर देंगे। हाँ, उसके बाद नहीं बर्दाश्त होगा, हॉल नंबर 6 बात करते हैं यहाँ पे। बताइए, पूरा का पूरा कचरा फैला दिया कि नहीं? अब हम लोग का सैटेलाइट छोड़ने में पता चलता है कि उधर से रुक जाओ थोड़ा सा, इलॉन मस्क का सैटेलाइट गुजरने वाला है, पहले गुजर जाने दो। पूरा जाम लगा के रख ले अंतरिक्ष में, बड़का बड़का छोड़ो ना वहां पर। तो सैटेलाइट छोड़ रहा है छोटा छोटा वहां पर, बस सैटेलाइट वहां पर। अमेरिका वगैरह इस सब में उन सब के पास पैसा है,
टेक्नोलॉजी है, खरीद लिया सब वैज्ञानिक। आप इंडिया से देखिएगा तो कोई अकलेल बकलेल को अमेरिका में बसने नहीं देता है, सब एकदम क्रीम क्रीम आता है सब। अब भारत में कौन आएगा? रोहिंग्या, कोने काम का है सब सब। भाई उसको बॉर्डर पे से खुला छूट दिया गया था तभी घुसे हैं सब। मीडिया वालों को चिल्लाने दिए जो बोलते हैं सब। आया कैसे? खुला छूट था। आप चल जाएंगे भूटान में, जाइए ना तनी लाहौर, हमारे यहां 2 लाख घुस गया सर रोहिंग्या। कैसे बात करता? अब समझ में आया बाबर कैसे घुस गया था? 2017 में घुस गया सर 2-2.5 लाख। आगे बढ़े। ये कौन लाइन है? कार्मल ने। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। क्षोभ मंडल 14 किलो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल 80, आयन मंडल 600, बहिर्मंडल 10, ओजोन 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलो, ओजोन 30। समताप मंडल में टेम्परेचर घटेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। क्षोभ मंडल में घटेगा, समताप मंडल में कांस्टेंट, मध्य मंडल में और घटेगा, आयन मंडल में बढ़ेगा, बहिर्मंडल में बहुत। अगर हम यहां एक ग्राफ लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्राफ। इस ग्राफ में हम यहां पर अलग अलग मंडल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बताइए ये कौन सा था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कौन सा हो गया? बहिर्मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बहिर्मंडल। अगर हम यहां टेम्परेचर लेते हैं, यहां पर अलग अलग टेम्परेचर यहां ले लेते हैं 0 0, इधर तो बढ़ेगा टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर माइनस में जाएगा, यहां जाएगा। अगर हम 5-5 का डिफरेंस लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो यानी इस वाले ग्राफ पे हम क्या दिखाएं? तापमान। और ऊपर वाले पे मंडल दिखा। ये -5, -10, -15, -20 ऐसे हम ले लिए। अब आप बताइए ग्राफ के हिसाब से, इसको छोड़िए माइनस वगैरह को। औसतन टेम्परेचर 20 होता है, 15 से 20। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा समताप मंडल में टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। बताइए क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। देखिए 20 से कितना हो गया? 15, 10, 5, यहां पर चले गए। टेम्परेचर घट गया कि नहीं घट गया? जैसे आप समताप मंडल में टेम्परेचर बराबर, टेम्परेचर क्या रहेगा? बराबर। क्षोभ, ये पहला मंडल कौन है? क्षोभ मंडल। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ देखिए टेम्परेचर भी घट रहा है। 20, 10, 15, 5 हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे टेम्परेचर बराबर क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद टेम्परेचर और घटेगा, टेम्परेचर और घटेगा। कहां तक चला? माइनस में चला, -15, 20 तक चला गया यहाँ पर। और क्या हो गया? घट गया यहाँ पर। तो सबसे ठंडा कौन है? मध्य। यहां से टेम्परेचर बढ़े, क्या होगा? बढ़ेगा। अब बहिर्मंडल में बढ़ेगा। अब टेम्परेचर क्या करना चालू करेगा? बढ़ना चालू करेगा। टेम्परेचर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले टेम्परेचर क्षोभ मंडल में घटेगा, समताप मंडल में से, मध्य मंडल में, आयन मंडल में बढ़ेगा, बहिर्मंडल में बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को कोई दिक्कत? पहला मंडल क्षोभ मंडल। दूसरा, ये टेम्परेचर में कमी क्यों आती है? तो अलग अलग पदार्थों की वजह से। ठीक है, जैसे यहां पर टेम्परेचर जो होता है, जितने पृथ्वी के सतह पे रहेंगे तो आपको गर्मी सूर्य के किरणों के साथ साथ अन्य चीजों से भी मिलेगी। जैसे पृथ्वी का सतह गर्म हो जाएगा, अगल बगल की बिल्डिंगें, जैसे अभी आप इस कमरे में बैठे हैं तो आपको अलग अलग गर्मी, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो उसका भी टेम्परेचर रहता है। शरीर का ऑटोमेटिक 37 डिग्री टेम्परेचर आपको तो फ्री में मिल गया। अगल बगल दाहिने बाएं सारा स्टूडेंट है, 37 डिग्री तो आपको ऐसा ही मिल गया। आप बताइए, अगर आप चल गए थोड़ा ऊंचाई पे, लटक गए आसमान में, पैराशूट से लटक गए, तो अगल बगल में कोई आदमी मिलेगा?
तो 37 डिग्री गया आपका, वैसे ही कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ऊंचाई पे जाने पे अन्य कोई वस्तुएं नहीं रहती है जिससे कि रेडिएशन आ सके, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, घटने लगता है। जितना घटना था घट गया। समताप मंडल में क्या रहता है, सिंह। बट उसके ऊपर जाने के बाद वहां कोई भी किरण कण वगैरह कुछ नहीं पाया जाता जो टेम्परेचर को सोख सके। समताप मंडल में तो बादल पाया जाता है, बादल ऊर्जा को सोख लेता है। आखिर बादल बना कैसे, पानी था, भाप बना, तो भाप बना तो ऊर्जा था कि नहीं था, वो सोख लिया। अब ऊपर जाएंगे, आयन मंडल में टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगता है, कास्मिक किरणें, उसके ऊपर पूरा भयानक सब यही सब रेडियो वगैरह अलग अलग तरंगे पाई जाती है और टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। आगे बढ़े, वायुमंडल की कितनी परतें, पृथ्वी की रक्षा कौन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल पृथ्वी की रक्षा और हम लोग की रक्षा। अब यूवी रे जा जाएगा, का दिक्कत, आदमी ना मरेगा, वो भी सब थोड़े मरेगा, खाली गोरका जाएगा सब, समझ में आ गया। उल्का पिंड आएगा, सब ले सब नाश देगा यहाँ पे। अगर उल्का पिंड बहुत भयानक स्पीड में आया तो अंदरवा चल जाएगा, कहां पे, अंदर, और कोर में से क्या निकल जाएगा, लावा, मैग्मा निकल जाएगा, वहां और दिक्कत हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर गिरे तब तक तो ठीक है, अगर भड़ाम से लेकर अंदर घुस गया तब क्या होगा, अंदर जैसे समोसा गर्म है, ऊपर से भले ठंडा हो गया, हचाक से उंगलियां मार देंगे तो अंदर में धक्का देगा, जो इधर कहां आया था तुम, समझ में गया कि ना, भयानक होता है अंदर। यहाँ पे रोटी वगैरह या चीनी वाला रोटी देखे आप लोग, बचपन में आप लोग खाए होंगे, चीनी अंदर भर के रोटी ना, और उसमें तनी उंगली मार दीजिए अंदर, हाँ पूरा मैग्मा है अंदर मैग्मा मिलता है कि नहीं मिलता है, आप लोग खाएं कि नहीं चीनी बरन, हाँ बचपन का समझिए, वही हम लोग के टाइम का पिज्जा हुआ करता था। आज नहीं, सब दुका दुका चला है सब, यहाँ पे पिज्जा है यहाँ पे। मैगी होगी तो हम लोग के समय अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में था, नाबालिग था, मैगी कोई खाता था तो 4 को मिल के देखता था, केचुआ पकड़ लो, कौन सी खा रहा है रे। अब नहीं, चाउमीन वगैरह फेमस हो गया है, सब हम लोग के समय एंट्री मारा था। मोमो वगैरह तो 10 साल पहले, 10-12 साल पहले एंट्री मारा यहाँ पे, मोमो वगैरह। आजकल तो पूरे हर जगह यही फैल गया, चाइनीज सबका खाना है। बताओ खाना में दम रहता है, वो खाना तो है ये नहीं है, पहली बात ऐसे आदमी खा लेता है, 8 बजे खाना है तो 6 बजे खा लो, हाँ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब आप मेंस लिखिएगा ना, अगर बिहार में रख दे, बिहार पीसीएस का, अगर ये को टकरा गया आपका वायुमंडल का, काम हो गया आपका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसमें पूरा लिख दीजिएगा, फिर ये वाला फिगर बना दीजिएगा, कॉपी चेक करने वाला दिखेगा, अरे बाप रे खान सर का स्टूडेंट लग रहा है नंबर दे देगा, समझ में आ गया कि नहीं। इंटरव्यू में मत बोल दीजिएगा लोग हमारे यहाँ पढ़े हैं, ठीक है। नहीं, अधिकारी सब हम लोग से लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता है, क्योंकि उन सब की आराम की जिंदगी में हम लोग खलल डाल दिए। शांति से जी रहा था सब, हम लोग उसको नौटंकी कर दे, काम करो काम करो, बेचारा सबको मजबूरी में करना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको क्या लग रहा है हम लोग शांति से रहने देते हैं, सबको हमेशा धुक-धुकी चलते रहता है। आगे बढ़ जाए, ये हो गया। इसका पीडीएफ अभी नहीं मिला आप लोगों को, चलिए तो इसका पीडीएफ आपको कल दे देंगे। समताप मंडल समझ में आ गया, अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।